सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः पूजितश्च यथा न्यायम् स्वैश्च मासैर्निमंत्रितः। अर्थात कहा जाता है कि अपनी पत्नी को बंदी बनाने वाले एक शिकारी को अपना अतिथि मानकर एक कबूतर ने उसकी भूख मिटाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी थी। सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कथा कबूतर और शिकारी। किसी जंगल में एक शिकारी रहता था जिसे उसके हिंसक कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने भी त्याग दिया था। एक दिन उस शिकारी के हाथ में एक कबूतरी आई तो उसे पिंजरे में बंद करके वो अपने घर ले जाने लगा। इसी बीच अचानक उस जंगल में बादल घिराए और अंधेरा छा गया। उस समय आंधी के कारण कुछ भी दिखाई देना कठिन हो गया तो वो शिकारी एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर में बादल छंट गए और आकाश में तारे चमकते दिखाई देने लगे। सर्दी और भूख प्यास से परेशान हुआ शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, जो कोई भी मेरी आवाज सुन रहा हो मुझे अपना अतिथि मानकर वो मेरे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करे। वृक्ष पर बैठा कबूतर अपनी पत्नी के ना लौटने के कारण परेशान हो रहा था। शाम तक भी कबूतरी के नहीं आने पर कबूतर जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते कबूतर शिकारी के पिंजरे के पास पहुंच गया। पिंजरे में बंद पड़ी कबूतरी अपने पति के वचन सुनकर उससे बोली, पतिदेव, पक्षियों को पकड़ने वाला ये शिकारी अवश्य ही पापी है, लेकिन इस समय यह हमारा अतिथि है और इसके प्राणों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। संध्या के समय अपने घर में आया अतिथि सम्मान ना मिलने पर गृहस्वामी को अपने पाप देकर और उसके पुण्य लेकर चला जाता है। मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही बंधन में बंधी हुई हूं। इसके लिए शिकारी को दोषी मानकर इस पर गुस्सा नहीं करें। कबूतरी के समझाने पर कबूतर ने शिकारी के पास जाकर उससे उसकी आवश्यकता पूछी तो उसने सर्दी से बचने के लिए कुछ उपाय करने को कहा। कबूतर ने तुरंत ही कुछ सूखी लकड़ियां और सूखे पत्ते लाकर उन पर अग्निशिखा डाल दी, जिसकी गर्मी से शिकारी को बड़ा सुख मिला। लेकिन अब कबूतर सोचने लगा कि अब मैं इस शिकारी की भूख कैसे मिटाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद उस कबूतर ने शिकारी को खाना देने के लिए स्वयं को उस आग में झोंक दिया। कबूतर के ऐसे त्याग को देखकर शिकारी को अपने हिंसक कर्मों पर शर्म आने लगी और उसने कबूतरी का पिंजरा खोल दिया। कबूतरी अपने पति को मरा जानकर रोने लगी और वो भी उसी आग में कूद पड़ी। इतने में दिव्य वस्त्रों व अलंकारों से सुसज्जित विमान में सवार कबूतर अपनी पत्नी के पास पहुंचकर कहता है, ये तुमने बहुत अच्छा किया, और उसे अपने साथ विमान में बिठाकर दोनों स्वर्ग की ओर चले गए। इस सारे दृश्य को देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ और वो भी उस आग में कूद गया। उसे भी सद्गति प्राप्त हो गई और वो भी स्वर्ग में चला गया। सीख तो हमने कहानी में देखा कि कैसे कबूतरी शिकारी के जाल में फंस गई और उधर कबूतर अपनी पत्नी के बिछड़ जाने से शिकारी पर कितना क्रोधित था। पर जाल में फंसने के बाद भी कबूतरी शिकारी को अपना अतिथि समझती है और कबूतर से उसकी ठंड और भूख दूर करने के लिए कहती है। अपने मेहमान की भूख मिटाने के लिए कबूतर स्वयं को आग में झोंक देता है, फिर तो उसके पीछे कबूतरी और बाद में शिकारी भी आग में कूद जाते हैं। अपने मेहमान को भगवान समझकर किए गए कर्मों के फल से कबूतर कबूतरी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है,
अतिथि भगवान समान होता है, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए।